हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो किर्लोस्कर फेरोस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आज इसकी हम बात करेंगे। 406 रुपये के ऊपर आज इसने क्लोजिंग दी है। 5% के आसपास इसके अंदर तेज़ी रही। तो इसके अंदर देखें तो शॉर्ट टर्म में भी इसके अंदर एक तेज़ी आ सकती है। इसके फंडामेंटल पे भी हम देखेंगे और चार्ट भी हम देखें, तो बिल्कुल बने रहिए इस वीडियो के साथ। और सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें। तो मार्केट कैप की अगर मैं बात करूँ तो छोटी कंपनी है, 5,650 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप। पी रेशियो देखें तो 17 के आसपास का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय जरा कैपिटल देखें तो 30%। रिटर्न ऑन इक्विटी 34%। काफ़ी बढ़िया कंपनी है। और इसकी बुक वैल्यू अगर देखें तो 106 रुपये के आसपास है। और इसका अभी ये देखें तो 52 वीक हाई के करीब ही है। 410 रुपये इसका 52 वीक हाई है। और लो अगर देखें तो 200 रुपये के करीब करीब है। यहाँ से ये ऑलमोस्ट अगर देखें तो डबल हो चुका है अपने 52 वीक लो से। और इसका जो फेस वैल्यू है ये 5 रुपये है। और डिविडेंड यील्ड जो है 1.5% के आसपास है। अगर इसके रिजल्ट की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट हम देखेंगे। और पिछले दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस क्वार्टर के रिजल्ट की मैं अगर बात करूं तो इसका रेवेन्यू अगर देखें तो 1600 करोड़ के आसपास आया था। और इसका नेट प्रॉफिट जो है इसके अंदर 130 करोड़ के आसपास। और 9.5 रुपये के आसपास का इसने ईपीएस पोस्ट किया था। जो प्रीवियस क्वार्टर का रिजल्ट था उसके रेवेन्यू से थोड़ा सा रेवेन्यू घटा, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है वो बड़ा था। यहाँ पर पिछले क्वार्टर में 111 करोड़ का प्रॉफिट से बढ़कर ये 130 करोड़ का हो गया है। तो मतलब कि इसका मार्जिन जो है उसके अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है। और ये इसके साल दर साल अगर रिजल्ट देखें तो प्रीवियस ईयर मार्च 2022 की अगर बात करूँ तो वहाँ जो उसका रेवेन्यू था और इस साल का जो रेवेन्यू का अभी एक क्वार्टर ही बचा है इस साल के अंदर, तो इसके अंदर अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि नेट प्रॉफिट अगर देखें तो पिछले साल भी 300 करोड़ था, ये अगर देखें तो फ्लैट आने की उम्मीद है यहाँ पर। तो इसका जो मार्जिन है वो जो है इसके अंदर थोड़ी सी एक अभी दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन उसका रीज़न हो सकता है, आप सब जानते हैं कि एक तो फ्यूल प्राइस थोड़े से बड़े हैं। क्रूड प्राइस पिछले समय में थोड़ा सा बढ़ा था इसी साल के अंदर। और साथ ही साथ जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी तेज़ अभी बढ़ रहे हैं। और आप सब ने ये देखा कि आरबीआई ने कई बार जो है इंटरेस्ट रेट के अंदर हाइक हुआ है। तो इसी वजह से जो लोन ले जो जितने भी बोरोइंग होते हैं ऐसी कंपनी के ऊपर, तो उस वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर दबाव इसके अंदर ये बना हुआ है। और फिलहाल इसके अंदर देखें तो सिर्फ दो कंपनी यहाँ पर दिख रही है। अभी देखें तो इसकी लिस्टेड पीएस, एक तो यहाँ पर उसके हिसाब से अगर देखें तो इसका पी रेशियो काफ़ी कम लग रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो 17-18 के आसपास का पी रेशियो के ऊपर अवेलेबल है। और जैसे कि हमने देखा कि ये 9.5 रुपये के आसपास का एक क्वार्टर के अंदर, अभी पिछले क्वार्टर के अंदर इसने ईपीएस पोस्ट किया है। तो अगर साल भर अगर हम देखें तो 35 से 40 रुपये के आसपास का ईपीएस ये पोस्ट कर सकता है। इससे पहले इसकी बैलेंस शीट भी हम देख लेते हैं, बाद में हम ईपीएस को कैलकुलेशन करके। यहाँ पर देखें तो इसकी बोरोविंग अगर देखें तो अभी 1000 करोड़ के आसपास है। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, अच्छी खासी यहाँ पर बोरोविंग है। अच्छा खासा लोन इसने जो है अभी लिया हुआ है फिलहाल। तो अगर इसकी ईपीएस की मैं बात करूँ तो ये अगर साल भर में ये एक एस्टीमेट है कि 35 से 40 रुपये के आसपास का भी अगर ये ईपीएस पोस्ट करता है और इसको सिर्फ और सिर्फ 15 से 17 का पी रेशियो दे, तो भी जो है इसका प्राइस 600 से 700 तक जा सकता है आने वाला समय में। तो ये अगर देखें तो ये एक अनुमान है, क्योंकि इतना जो इस दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है और उस हिसाब से अगर इसी प्रकार का अगर देखें तो इसका परफॉर्मेंस रहा कंपनी का, तो 35 से 40 रुपये का ईपीएस आ सकता है। उस हिसाब से देखें तो इसका अगर फेयर प्राइस अगर देखें, सिर्फ 15 से 17 का पी रेशियो भी देखें, तो भी जो है इसका प्राइस इतना 600 से 700 तक ये जा सकता है। अभी इसका प्राइस जो है 400 रुपये है। तो अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से मिल सकता है इसके अंदर। और फिलहाल इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ज़रा देख लेते हैं। इसके प्रमोटर के पास 56% के पास आसपास इसका माल अवेलेबल है। एफआईएस के अंदर देखें तो इसके पास 1% है। थोड़ा सा इसके अंदर एफआईएस ने जो है माल बेचा है पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में। लेकिन जो डीआईआई से वो अगर देखें तो यहाँ पर मार्च 2022 से शुरुआत करें तो इसके अंदर एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हुआ है। वो लगातार खरीद रहे हैं। पहले यहाँ पर अगर देखें तो डीआईआई के पास अच्छा खासा माल था, फिर बाद में थोड़ा सा बेचा, लेकिन अब वापस से जो है इसके अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है। 10.5% के आसपास डीआईआई की इसके अंदर होल्डिंग है। पब्लिक के पास 31% के आसपास का माल अवेलेबल है। तो अब इसके चार्ट के ऊपर भी हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले तो ये डेली चार्ट है इसका। आज ही इसने अगर देखें तो एक यहाँ पर छोटा सा एक ब्रेकआउट दिया है, आप देख सकते हैं। जो प्रीवियस हाई यहाँ पर इसने बनाया था वहाँ पर टिक नहीं पाया, नीचे आया। और यहाँ पर उसने देखे तो एक शॉर्ट टर्म की मैं बात करूँ तो वी शेप एक रिकवरी दी है। और यहाँ पर एक ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया है, क्योंकि आज इसने क्लोजिंग जो है 400 रुपये के ऊपर दी है। तो इसके लेवल्स क्या हो सकते हैं शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, हम आगे देखेंगे। उससे पहले इसका वीकली चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखें तो एक अच्छा खासा तेज़ी का ट्रेंड इसके अंदर बना हुआ है पिछले काफ़ी दिनों से। यहाँ पर देखें तो 200 रुपये के करीब करीब था, वहाँ से लेकर अब तक अगर देखें तो इसके अंदर ऑलमोस्ट ये डबल हो चुका है। और अब इसका ये मंथली चार्ट भी ज़रा देख लीजिए। यहाँ पर भी देखें तो एक अच्छी खासी इसके अंदर तेज़ी देखने को मिली। अच्छे खासे इसने रिटर्न दिए। मार्च 2020 से लेकर अब तक की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर अच्छे खासा रिटर्न इसने दिए हैं। और फिलहाल यहाँ पर देखिए तो एक अच्छा खासा एक राउंडिंग बॉटम भी इसने बनाया है। और 320 रुपये यहाँ पर अगर देखें तो एक इसने हाई बनाया था। ये मार्च नहीं, लेकिन ये 2021 के साल की बात है। उसके बाद देखें तो एक इसके अंदर एक राउंडिंग फॉर्मेशन बना, अच्छा खासा नीचे यहाँ पर बॉटम बनाया और फिर इसके अंदर तेज़ी आई। तो ये अब 320 रुपये के आसपास ये जो लेवल है ये अच्छा खासा लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं हिसाब से बात करूँ तो एक सपोर्ट भी बन सकता है।
तो इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही आप इसके अंदर हम जानेंगे। तो फिर से इसका डेली चार्ट में लगेगा, यहाँ पर देखें तो अब इसका सपोर्ट अगर मैं बात करूँ शॉर्ट टर्म की, वैसे लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 600 से 700 तक जा सकता है, ये मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। और इन द शॉर्ट टर्म की मैं अगर बात करूँ सपोर्ट की, तो सबसे पहला सपोर्ट जो है इसके जो 21 दिनों का मूविंग एवरेज है जो कि 378 रुपये है, ये हर दिन चेंज भी होता रहता है। तो उसी के आसपास सबसे पहला सपोर्ट अगर देखें तो 380 रुपये तक हो सकता है, उसके बाद देखें तो 350, और जो इसका फाइनल लॉन्ग टर्म सपोर्ट है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि 320 रुपये, जैसे कि हमने देखा कि एक प्रीवियस जो है रेजिस्टेंट था, तो अब ये बड़ा सपोर्ट हो सकता है, बनने का काम कर सकता है। तो तीनों ही सपोर्ट जो है आप नोट करके रख सकते हैं। और अब इसके रेजिस्टेंट की मैं बात करूँ, क्योंकि ये नया हाई ही बनाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 52 वीक ही हाई पर नहीं, लेकिन ये लाइफ टाइम हाई के ऊपर अभी अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 460 तक जा सकता है ऊपर के लेवल के ऊपर, और उसके बाद देखें तो ये 500 का लेवल जो कि ये ग्राउंड फिगर लेवल्स हो सकता है। उसके बाद देखें, ये मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद देखें तो जब ये यहाँ तक आएगा तब वापस से इसके ऊपर आप रिव्यू ले सकते हैं। बाकी 500 को जैसे ही ये क्रॉस करेगा तो ये तकरीबन 570 तक जा सकता है, लेकिन 570 की बात हम फिलहाल अभी नहीं करेंगे, 460 से 500 रुपये तक की बात करेंगे। अब अगर इसके अंदर ट्रेड लेते भी हैं तो कभी भी चाहे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही की हमने बात की, आप अपने हिसाब से इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। मुझे कंपनी काफ़ी बढ़िया लग रही है, फंडामेंटल भी अच्छे लग रहे हैं, तो इसके ऊपर आप अपनी रिसर्च कर अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।